पाए वो आप 20 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर लिए। हमारे शास्त्रों की दृष्टि में उम्र मायने नहीं रखती। अगर शास्त्र की दृष्टि में देखा जाए उम्र तो केवल हमारी दृष्टि में मायने रखती है। हम सोचते हैं हमसे बड़ा है। उम्र 90 वर्ष की हो गई, जीवन जीने का ढंग नहीं आया, जिंदगी को नहीं समझ पाए। क्या मतलब है ऐसी उम्र जिंदगी जीने से जो जिंदगी को नहीं समझ पाए 90 वर्ष होते हुए। अगर जिंदगी जीना, जीवन जीना 10 वर्ष में आ गया, 5 वर्ष में आ गया, तो याद रखना वो 90 वर्ष वो 5 वर्ष के आगे क्या पड़ गई? कुछ नहीं है, तुक्ष पड़ गई। शास्त्र की दृष्टि में कभी उम्र से बड़ा व्यक्ति होता ही नहीं है। शास्त्र की दृष्टि में, विद्वानों की दृष्टि में, संतों की दृष्टि में व्यक्ति ज्ञान, भक्ति और गुरु कृपा से बड़ा होता है। तो आज सोनकादिक ऋषि कहते हैं प्रभु पहली बात तो ये है कि हम आपको प्रणाम नहीं कर रहे, तो बोले आपकी उस प्रभुता को प्रणाम कर रहे हैं। आज आपकी उस भक्ति ज्ञान वैराग्य उस गुरु कृपा को प्रणाम कर रहे हैं जो जीवन जीना हमें हजारों वर्षों में नहीं आया, वो आपको इतनी छोटी सी उम्र में आ गया। और जैसे इतना था कि जो इतने समय में नहीं आया वो अभी आपको इतने जल्दी आ गया, उसको प्रणाम कर रहे हैं। होता है ना, कई लोगों की जिंदगी बीत गई पर 2 लोगों में बोलना तक नहीं सीख पाए। क्या है ये? क्या है? जिंदगी बीती जा रही है और 2 लोगों में कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये तक पता नहीं है। अभी मैंने कहा ना, कथा क्या है? जीवन है। कथा में जीवन जीने की कला सिखाती है। कथा सिखाती है कि कब क्या, किससे कितना बोलना चाहिए, कब क्या, कैसे रहना चाहिए। इन बच्चों को जरा शांत कर दो भैया। शांति, चलो कोई नहीं। बोले वृंदावन बाके बिहारी लाल। नींद तो नहीं आ रही है ना? पीछे वालों को नींद तो नहीं। देखो मेरी दृष्टि आप पे टिकी हुई है। हाँ ठीक है, आगे वाले को वो हमारे हैं, वो तो सोने वाले हैं नहीं, पीछे वालों को देखना जरूरी है। चलो एक बढ़िया संकीर्तन हो जाए और ताली सेवा एकदम कंटिन्यू होनी चाहिए, प्रेम से मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। भगवान का नाम कैसा है? किसी भक्त ने कहा है वो अमृत है हरि नाम जगत में। हेलो, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत
कथा में आने से भी पाप लगता है। हाँ, आप सोचेंगे भगवान की कथा में आने से भी पाप लगता है। बताती हूँ, भगवान की कथा में आने से पाप पता है कब लगता है? जब कथा के बीच में बात करोगे तो पाप लगेगा, और संकीर्तन में बोलोगे नहीं तो पाप लगेगा। संकीर्तन में ताली सेवा नहीं करोगे, संकीर्तन में बोलोगे नहीं तो पाप लगेगा। तो बोलना है मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए, हो हरि का नाम जपो निस पाशर, 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 इसमें बरस महीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए जय हो। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम नावे, रसना पे हरि नाम नावे, हरि नाम नावे, रसना पे हरि नाम नावे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम
बोलते ही हो या आपकी आवाज इतनी है? सही सही बताना बिल्कुल। जोर से बोलो। जैसे घर में बोलती है पता, दूसरे मोहल्ले में पता, फलाने की बहू लड़ रही है ना। जब बेलन चकले वाली लड़ाई होती ना तो पड़ोस में भी आवाज जाती है। यहाँ पांडाल में आवाज नहीं निकल रही है, बताओ। मैं पूछ रही हूँ आपकी आवाज इतनी ही है या फिर आप इतना बोलती हैं? अच्छा ध्यान में हो भैया, अगर ध्यान में हो ध्यान से थोड़ा बाहर निकलो, कथा शुरू हो गई है, ठीक है। ये अपना ध्यान जरा घर पे छोड़ के आया करो कल से। पता है देखो आज पहला दिन है, बता देती हूँ, नहीं तो 7 दिन तक ऐसे कंजूसी करोगे ताली सेवा करने में। देखो भगवान के सामने अगर इतने हाथ उठाओगे ना तो इतनी कृपा मिलेगी। हाँ पूरे उठाओगे ना तो पूरी कृपा मिलेगी। इसलिए जब भी राधे राधे बोला करो पूरे हाथ उठा करके सरेंडर। जब भगवान के सामने पूरी तरह सरेंडर कर दोगे ना तो फिर वो पूरी कृपा कर देता है कि देखो अब तो आगे सामने ही आ गया, बिल्कुल आत्मसमर्पण ही कर दिया, है ना। तो ध्यान रहे भगवान के संकीर्तन में, भगवान की कथा में जब भी जयकारा संकीर्तन बोलो एकदम मीठी मीठी ताली से पूरे हाथ उठा करके। देखो भगवान तो वो भी उसको भी सुन लेता है ना। भक्त के लिए भक्त ने कहा है कि चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साव सुनता है। अगर चिंटी के पैर में घुंघरू बांध दिए जाएं तो वो भी भगवान देख लेता है, सुन लेता है। तो आप नहीं भी हाथ उठाओगे तो भी वो देख लेगा, लेकिन फिर भी आप हाथ उठा लोगे तो भगवान के साथ साथ हम भी देख लेंगे जरा कौन कौन कथा में आया है। इसलिए हाथ उठाना है, ठीक है। दूसरे ताली बजाने के फायदे बताते संकीर्तन में। पहला ताली बजाओगे तो नींद नहीं आएगी। दूसरा मेहनत करोगे तो बीमारी नहीं आएगी। देखो ये तो हास प्रयास वाली बात हो गई। लेकिन तीसरा बड़ा सुंदर कारण है कि ताली बजाने से व्यक्ति के सारे पाप निकल जाते हैं। किसी भक्त ने प्रश्न कर दिया, प्रभु महाराज कथा में कम से कम 500,000 श्रोता आते हैं, इतने सारे लोग ताली बजाते हैं, हाथ उठा के तो सबके पाप निकलते होंगे? बोले बिल्कुल निकलते होंगे, बिल्कुल निकलते हैं। बोले महाराज इतने सारे लोगों के पाप निकलते होंगे तो फिर कहीं तो जाते होंगे। जैसे कि हम और आप हैं वैसे ही पाप भी है। हम यहाँ से उठेंगे तो कहीं ना कहीं जाके बैठेंगे, ठीक उसी प्रकार पाप यहाँ से जाएगा तो कहीं ना कहीं जाके बैठेगा। तो बोले इतने सारे लोगों के पाप निकलते होंगे तो कहीं तो जाते हैं। बोले कहाँ जाते हैं? बोले जाते हैं। बोले कहाँ जाते हैं? बोले उनके सर पे जाके बैठ जाते हैं जो ताली सेवा नहीं करते हैं संकीर्तन में, ठीक है। तो पुण्य बटोरने आए तो ताली सेवा करना, और सबके पाप बटोरने आए तो बिल्कुल मत बजाना, हम नहीं कहेंगे, ठीक है। बोली राधा रानी सरकार की, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो मैं निवेदन करना चाह रही थी, माताएं बताएंगी कथा कहाँ चल रही थी, कथा कहाँ चल रही थी। देखो ऐसे ही होगी कथा, टेस्ट होंगे बिल्कुल। कल क्या सुना था, अभी क्या सुन रहे थे, तभी तो पता चलेगा कि आप सुन रही हो कि सो रही हो, या पे बातें कर रही हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रही थी कि कई लोगों की जिंदगियां बीत गई हैं। अरे जीवन जीने की तो छोड़िए, बोलने तक का ढंग नहीं आया कि मुझे कब कितना कहाँ कैसा बोलना है, ये तक नहीं आया जीवन में। सोचिए ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब, जो ये तक नहीं आया जीवन में कि मुझे कब कितना क्या बोलना है। ये क्या सिखाती है? कथाएं सिखाती हैं कब कितना कहाँ बोलना है, ये हमें कथाएं सिखा। मैंने कई लोगों को देखा है महाराज, अच्छे बड़े बड़े लोगों को, जिन्हें ये तक पता नहीं है कि मुझे कब कहाँ कैसा कितना बोलना है। एक बहुत अच्छी बात याद आती है, बिल्कुल शांति सुनना। एक सज्जन थे, अचानक उन्हें पता चला कि उनके मित्र की मृत्यु हो गई है। तो बेचारे चल नहीं पा रहे थे, वृद्ध थे। अपने बेटे को बुलाया, बड़े वाले को, और बड़े वाले बेटे को बुला के कहा बेटा तुम जाओ और मेरे मित्र के लड़के बच्चे बहुओं को जो है जाते ना समझाने के लिए कि अब जो होना था हो गया, विधि का विधान था, आप समझा करके आओ, सांत्वना दे करके आओ। तो बड़ा वाला लड़का कहता है पिताजी मुझे
सकता। मंझले वाले को बुलाया, मंझले वाले से कहा तू चला जा, तो मंझले वाले ने भी काम बता दिया। छोटे वाले से कहा बेटा तू चला जा, तो छोटा वाला कहता है पिताजी चला तो जाऊंगा, पर वहां जाके बोलूंगा क्या, वहां जाके कहूंगा क्या, क्या बोलूंगा वहां जाके। तो पिताजी कह अच्छा मूर्ख है, ये भी कोई पूछने वाली बात है। दो चार लोग जो बातें कह रहे हैं उसी में से एक दो बातें तू बोल देना, बस क्या बोलना। ठीक है चल पड़ा। अब घर से जैसे ही निकला था, चौराहे पर पहुंचा था, तब तक वो सज्जन जो मर गए थे उनकी अर्थी आ रही थी सामने से। तो चौराहे पर 10-20 लोग खड़े थे। अब जरूरी नहीं कि गांव में सभी हमारे चाहने वाले हों, कुछ विरोधी भी होते हैं। जो विरोधी खड़े थे बोले अच्छा मर गया, भला मर गया, गांव का कांटा निकल गया। सो इसने वो बातें सुन ली कि अच्छा मर गया, भला मर गया, गांव का कांटा निकल गया। ये सुन के चला गया घर पे, उस सज्जन के घर। सो लड़के बच्चे बहुएं रो रहे थे, आए पिताजी आए। सो 2-4-5 मिनट तो कुछ नहीं बोला, उसके बाद बोला देखो जो होना था हो गया, और जो तो वो तो विधि का विधान है, जो भी आया है एक ना एक दिन सबको जाना है। लेकिन फिर भी हम एक बात कहें, अच्छा मर गया, भला मर गया, गांव का कांटा निकल गया। बच्चों ने सोचा हमारे पिताजी मर गए और ये कह रहा अच्छा मर गया, भला मर गया, गांव का, वो भी हमारे पिताजी का खास मित्र का बेटा कह रहा है। सोचो कितना बुरा लगा होगा। बेचारे 10-20 लोग गांव के बैठे थे, उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने जाके वो सज्जन से कहा कि तुम्हारा बेटा ऐसे ऐसे बोल के आ, जाओ जाके माफी मांग के आओ। तो बेचारे वो चल नहीं पा रहे थे, वो अपने बड़े वाले लड़के को बुला कर कहा, बोले हमने पहले ही कहा था कि तुम जाओ, देखो ये गलत सलत बोल के आ गए। अब बड़ा वाला को डांट करके पिताजी ने भेजा माफी मांगने के लिए। अब बड़ा वाला गया महाराज, बड़ा वाला पहुंचा तो होता है ना 12-13 दिन तक रोना धोना चलता है, उसके बाद सब शांत हो जाते हैं। तो रोना धोना चल रहा था वही, तो बड़ा वाला पहुंचा, अरे बोले तो विधि का विधान है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर कोई नहीं रहा आज तक, जो भी आया है। जीवन में कुछ निश्चित हो ना हो पर मौत निश्चित है, बात हमेशा दिमाग में रखना। बोले जो भी आया है एक ना एक दिन सबको जाना है। तो जो है हम अपने भाई की तरफ से माफी भी मांगने आए हैं और आपको समझाने भी आए हैं। हाँ, जो भी हमारा भाई बोल के गया हम माफी मांगते हैं सबके सामने, और आपको हम वचन देते हैं कि इस बार हमारे भाई ने आगे गलती कर दी, इस बार हम वचन देते हैं कि आगे से आपके घर में जो भी मरेगा हम ही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। घर वालों ने सोचा कि एक के मरने का शौक दूर नहीं हुआ है, कह रहा दूसरा मरेगा तो हम ही आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा। सोचो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको जीवन में जीवन जीना तो छोड़िए, जीवन जीने की कला, जीवन में बोलना तक नहीं आया कि मुझे कब कहाँ कैसा बोलना है। तो ये कथाएं हमें सिखाती हैं, कथा हमें सिखाती है कि आयु से कभी व्यक्ति बड़ा होता ही नहीं है। ये महाराज वेद व्यास जी कह रहे हैं। सूत जी महाराज को जब सौनकादिक ऋषियों ने प्रणाम किया और आसन दिया, जब समस्त ऋषियों के बीच में जब सूत जी महाराज बैठे, तो सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि करवत निवेदन करते हुए अपने करों को जोड़ करके, हाथों को जोड़ करके कहते हैं प्रभु अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि, महाराज हमारे अंदर अनेक जन्मों का अज्ञान, अज्ञान यानी सभी जानते हैं अज्ञानता, कहते हैं सौनकादिक ऋषि हमारे अंदर अनेक जन्मों का अज्ञान पड़ा हुआ है, अनेक जन्मों का अंधकार व्याप्त हो रहा अज्ञान रूपी। प्रभु अगर आपकी कृपा हो जाए तो आपके कर कमलों में करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान की शक्ति है, अगर आपका कर कमल हमारे ऊपर पड़ जाए तो सारा अज्ञान हमारा नष्ट हो जाए। प्रभु ऐसी कृपा करते। जैसे ही सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, सौनकादिक ऋषियों ने निवेदन किया, सूत जी महाराज बोल पड़े। सूत जी महाराज कहते हैं चिंता मत कीजिए, मैं आपको ऐसी कथा सुनाता हूँ जिस कथा को सुनने के बाद आपके अंदर भगवान के प्रति, दुनिया के प्रति जितना भी जो भी अज्ञान पड़ा हुआ है सब ध्वस्त हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। कौन सी कथा कहने जा रहे हैं? सौनकादिक ऋषियों ने सोचा कि जीवन बीत गया कथा सुनते सुनते, अब तक भगवान के प्रति हमारी लगन नहीं लगी, अब तक हम भगवान को
नहीं जान पाए तो ये कौन सी कथा कहने जा रहे हैं जिस कथा को सुन करके हमें भगवान की प्राप्ति, भगवान के प्रति ज्ञान हो जाएगा। ये कौन सी जो है कथा कहने जा रहे हैं, ऐसी कौन सी कथा कहने जा रहे हैं? तो सौनकादि ऋषियों ने पूछा, बोले प्रभु हमने पूरी जिंदगी भर कथा सुनी तो कुछ नहीं हुआ, तो आप ये कौन सी कथा कहने जा रहे हो जिस कथा को सुन करके हमारा मन भगवान में लग जाएगा? कोई गारंटी है? ऐसी कौन सी कथा है? तब महाराज सूत जी कहते हैं कि मैं आपको वो कथा श्रवण कराता हूँ जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने जा रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया सूत जी महाराज से, प्रभु इस कथा में क्या है? इस कथा को सुनने के बाद आज तक किसी व्यक्ति के अंदर का अज्ञान नष्ट हुआ है? किसी व्यक्ति की लगन परमात्मा से लगी है? बताइए, किसी को परमात्मा की प्राप्ति हुई है? किसी व्यक्ति का मोक्ष हुआ है? जो कथा आप हमें सुनाने जा रहे हैं प्रभु, कोई प्रमाण है जो आप हमें कथा सुनाने जा रहे हो? इस कथा को सुनकर के किसी का मोक्ष, किसी की लगन परमात्मा से लग गई हो? बताइए। तब बहुत सुंदर प्रमाण बता रहे हैं कि भागवत कथा जिन्होंने सुनी है उनका कैसे कल्याण हो गया। कहते हैं महाराज सूत जी कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ था। 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु हो जाएगी, अकाल मृत्यु मर जाओगे। लेकिन सुखदेव जी ने जब ये भागवत कथा श्रवण कराई तो कहते मृत्यु नहीं, परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो गए महाराज परीक्षित जी। आगे और भी प्रमाण दे रहे हैं। महारानी भक्ति जिनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेत अवस्था में पड़े हुए थे, जो मानो अभी मर जाएंगे, और उन ज्ञान वैराग्य के लिए जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सनत कुमारों ने सुनाई तो वो ज्ञान वैराग्य सचेत होकर के और अपनी माँ भक्ति के साथ थिरक थिरक करके व्यास मंच के सामने नृत्य करने लगे। ये भागवत की महिमा ऐसी है। भागवत केवल मोक्ष कराने के लिए नहीं है, भागवत केवल मुक्ति कराने के लिए नहीं है, भागवत तो रोगी को भी निरोगी करने के लिए भी। कोई रोगी आदमी, कोई बीमार आदमी सुन ले इस कथा को तो वो भी निरोगी हो जाता है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, अभी आप भागवत में सुनेंगे। भागवत में ऐसा वर्णन आया है। इसलिए प्रभु से कहें कि हम जब तक यहाँ बैठे हैं प्रभु, हमारी भी लगन, हमारे ऊपर भी आपकी कृपा हो जाए। आइए एक प्रेम के साथ, एक बड़े सुंदर संकीर्तन के साथ प्रभु से कहेंगे, हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे
आप लोग कंजूस हो ताली बजाने में, और 7 दिन तक नहीं बजाएंगे हम। हाँ ठीक है भैया, मत बजाना, आपकी मर्जी। कहना हमारा कर्तव्य था, हमने बोल दिया, नहीं बजाओगे तो कोई बात नहीं। अच्छा कथा समझ में आ रही है ना? कथा समझ में आ रही है? पीछे वालों को आ रही है कथा समझ में? ठीक है, आप लोगों को तो आ रही है, हम आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ आप जैसे लोग बैठे हो वहाँ कथा कहने का आनंद ही कुछ अलग होता है। देखो भीड़ जरूरी नहीं है कथा में, कथा में सुनने वाले पंडाल में कितने वो बहुत जरूरी है। भीड़ तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में होती है ना? मेला इत्यादि में भी बहुत होती है, तो भीड़ मायने नहीं रखती, कथा सुनने वाले कितने वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रही थी, महाराज श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि महारानी भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो अचेत पड़े हुए थे, जब उनको कथा सुनाई तो वो स्वस्थ हो गए। बोले महाराज क्या बात कर रहे हैं, आपकी कोई बीमार आदमी कथा सुन ले तो वो भी स्वस्थ हो जाता है? एक ऐसे संभव हो सकता है? अरे कथा सुन करके मुक्ति हो जाए, कथा सुन करके भगवान से लगन लग जाए, ये तो हो सकता है, पर कथा सुनने के बाद किसी का रोग दूर हो जाए, किसी की बीमारी दूर हो जाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम सुनना चाहते हैं, ये चरित्र हम विस्तार सुनना चाहते हैं, ज्ञान वैराग्य और महारानी भक्ति का चरित्र। तब महाराज सूत जी कहते हैं कि एक समय बड़ी सुंदर कथा आती है। महारानी भक्ति अपने पुत्रों सहित ज्ञान और वैराग्य के साथ अनेक प्रदेशों से निकलते हुए विदेशों में भारत में भ्रमण करती हुई कई तो देखा बहुत जगह बहुत जो है सम्मान हुआ, कई जगह बड़ा अपमान हुआ। माइक वाले भैया सुना ही नहीं पड़ा उनको, आप ही आवाज करेंगे तो दूसरा कैसे शांत रह जाएगा बताइए। सोचनीय बात है कि बारात द्वार पर पहुंच गई हो, नेक के लिए दूल्हा द्वार चार पर खड़ा हो, नेक के लिए वो बैंड वाले भाग रहे हैं। सोचो कितना बुरा लगेगा। कथा चल रही और आप लोग शोर शराबा करते हैं तो कितना बुरा लगता होगा। खासकर वो आदमी जो यहाँ पर मैन है, आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं निवेदन करना चाह रही थी कि महारानी भक्ति जब बड़ी अशांत हो गई, कई जगह बहुत अपमान हुआ उनका, तो सम्मान की भावना लेकर के, सुकून की भावना लेकर के जब वृंदावन की भूमि पर आई। वृंदावन एक ऐसी भूमि है, वृंदावन की रज का क्या कहूँ, कितना भी अशांत व्यक्ति वहां पर पहुंच जाए महाराज, शांति कब आ जाती है पता नहीं चलता वहां पर। महारानी भक्ति जब वृंदावन की भूमि पर पहुंची, वृंदावन की भूमि में चरण रखा, तो यहाँ पर एक अलग ही कृष्ण हो गया। महारानी भक्ति वृद्ध से जवान हो गई और उनके पुत्र जो जवान थे वो वृद्ध हो गए, और ऐसे वृद्ध महाराज के अचेत होकर गिर पड़े। महारानी भक्ति ने देखा कि अब तक मैं वृद्ध थी और मेरे दोनों पुत्र जवान थे, लेकिन वृंदावन में आती मेरे पुत्र वृद्ध हो गए और मैं जवान हो गई। महारानी भक्ति बहुत दुखी हो गई। जब पुत्रों को देखा अचेत अवस्था में, लग रहा था कि अभी मर जाएंगे, बड़े धीरे धीरे श्वासाएं चल रही हैं, आंखों से दिख नहीं रहा दोनों पुत्रों के लिए। सोचिए एक माँ के सामने उसका पुत्र ऐसी अस्वस्थ अवस्था में पड़ा हो कि अभी मर जाएगा, तो उस माँ के कष्ट का कोई पारावार लगा सकता? माँ भक्ति रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है। वहां पर माँ भक्ति के चरणों में आठों याम रहने वाली आठों सिद्धियां आगे पीछे पंखा झल रही हैं, चुप करा रही हैं, पर महारानी भक्ति चुप नहीं हो रही है। तभी अचानक नारद जी भी भ्रमण करते हुए वृंदावन की भूमि में पहुंच गए। नारद जी ने देखा कि एक जवान स्त्री दो वृद्ध पुरुषों के पास बैठी है और रो रही है। नारद जी को लगा एक बार पूछूं तो सही क्यों रो रही है। फिर
मन में आया। कहीं मैंने जाके पूछ लिया कि माता जी क्यों रो रही हो, तो माताओं की लीला बड़ी निराली होती है, बड़ी अलग ही होती है। 1 मिनट में पता चलता है रोने लग जाए, 1 मिनट में पता चलेगी हंसने लगे। नारद जी को लगा अरे कोई बात हो गई होगी, रो रही होगी, चलो लौट चलते हैं। और नारद जी जैसे ही लौटने लगे तो महारानी भक्ति उठ करके खड़ी हो गई और महारानी भक्ति आवाज देती है, भूभू साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतमपि नासाय तब दर्शनम लोकस्य सर्वथा कहरम परम प्रभु। ठहरिए, रुकिए। और जब रुकने के लिए कहा महारानी भक्ति ने तो पलट करके नारद जी ने देखा कि मुझे कोई बुला रहा है। और नारद जी महाराज ने जैसे ही देखा कि वही स्त्री खड़ी है जो रो रही थी कुछ देर पहले। नारद जी महाराज ने आके प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए नारद जी महाराज कहते हैं, देवी क्या बात है, क्यों रो रही थी आप? महारानी भक्ति से उनका परिचय नारद जी ने पूछा। महारानी भक्ति ने अपना परिचय दिया और कहा आप क्यों रो रही हैं, जानना चाहते हैं? ये जो मेरे सामने पड़े हुए ना, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी को भी आश्चर्य हुआ कि माँ जवान है और बेटा वृद्ध हो गए। महारानी भक्ति कहती यही तो बात है, पहले मैं वृद्ध थी, मेरे पुत्र जवान थे, लेकिन जिस दिन मैं वृंदावन की भूमि पर मैं आई, मैंने जैसे ही वृंदावन की भूमि पर चरण रखा तो ज्ञान और वैराग्य मेरे दोनों पुत्र अचेत अवस्था में पड़ गए, वृद्ध हो गए और मैं जवान हो गई। जो कार्यकर्ता अगर इधर उपस्थित हों तो इन लड़कों के लिए, इन बच्चों के लिए शांत करवा दें। महारानी भक्ति नारद जी को अपने दुख का कारण सुना रही है। नारद जी महाराज कहते चिंता मत करो, मैं अभी आपके सारे दुख दूर कर देता हूँ। नारद जी महाराज ने वचन दिया, मैं आपके पुत्रों को जैसे थे जवान वैसे ही जवान करके दूंगा। और नारद जी महाराज ने अपनी औषधालय वहीं पर, अपनी अस्पताल वहीं खोल दिया। और जितनी अस्पताल में जितना जो मेडिसिन, जो दवाइयाँ, जो भी महाराज ज्ञान का सुगुरन चटनी जो भी था खिला दिया। कभी भगवत गीता का पाठ करके सुनाया, कभी उपनिषदों का पाठ करके सुनाया, कभी 4 वेद 6 शास्त्रों का वर्णन करके सुनाया। पर जैसे जैसे भगवान की कथाएं वर्णन करते हैं तो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होने लगते हैं, और जैसे ही पाठ को विराम देते हैं ज्ञान वैराग्य पुनः उसी स्थिति में पड़ जाते हैं। नारद जी महाराज चिंतित हो गए। नारद जी महाराज उठ के खड़े हो गए और नारद जी महाराज जब जाने लगे, चिंतित होने लगे तो आकाशवाणी हुई, नारद आपने वचन दिया है दूसरे अगर ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करना है तो सदकर्म करो। बोले प्रभु ये सदकर्म क्या है? भगवान ने कहा ये हम नहीं बताएंगे, ये कोई संत बताएगा। भगवान अंतर ध्यान। नारद जी चल पड़े। नारद जी को लगा कि तीर्थ जो है संतों से भरे पड़े हुए। कभी बनारस गए हो, वृंदावन गए हो, कभी बद्रिकाश्रम गए हो? पता होगा आपको आजकल महाराज जितने भी तीर्थ हैं सब तीर्थों में इतने महात्मा के पूछिए मत। नारद जी कहने लगे, बोले तीर्थ भरे पड़े हैं संतों से, कहाँ जाकर ढूंढूंगा? अरे सब महात्मा का नाम बता देते, तीर्थ का नाम बता देते, फलाने तीर्थ पे मिलेगा तो ढूंढ लेते। अब बताओ कहाँ कहाँ जाएं ढूंढने? और संत भी पूछिए मत महाराज, संत भी अलग अलग प्रकार के। नारद जी महाराज जैसे ही चले तो कहते हैं हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम इदमेवादेशु तीर्थेषु भ्रमणाम इतस्तता। नारद जी ने ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ा जहाँ पर नारद जी ना गए हों। सारी दुनिया में भ्रमण करने के बाद हर एक संत के पास जाने के बाद जब किसी ने उत्तर नहीं दिया कि सदकर्म है क्या, तो नारद जी महाराज चिंतित होकर के बद्रिकाश्रम से निकल रहे थे। तभी नारद जी के बड़े भाई जो ब्रह्मा जी ने जिनको सबसे पहले जन्म दिया था,
जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये जो चारों भाई हैं, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाने से पहले भी इन्हीं चारों को जन्म दिया था। नारद जी ने अपने चारों भाइयों को देखा, साष्टांग चरणों में लेट गए और जैसे ही खड़े हुए, जब सनत कुमारों ने नारद जी को देखा तो नारद जी से कहने लगे, प्रभु महाराज क्या बात है, इतना चेहरा लटका क्यों घूम रहे हो? जो चेहरा उतरा हुआ है, जो चेहरे से पता चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी गृहस्थी आदमी की पत्नी, बच्चे, परिवार, घर जो है सब कुछ छीन लिया जाए और घर से उस आदमी को भगा दिया जाए, फिर वो दुनिया में डोले। सब कुछ छिन गया, वो दुनिया में डोले। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपका किसी ने सब कुछ छीन लिया हो। और हमारे ख्याल से संतों के पास जो धन है, संतों के पास जो वस्तु है, वो दुनिया की कोई शक्ति, दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। संतों के पास कौन सा धन है? मीराबाई क्या कहती है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा धन है संतों के पास? भगवान के नाम, भगवान का नाम रूपी धन। कभी वृंदावन जाइए तो संत कहते मिलेंगे, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, धन राधा, 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 हमारो धन राधा, 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 हमारो धन राधा,
कुमार कहते हैं, नारद तुम्हारे चेहरे से ऐसा देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आपका सब कुछ छीन लिया हो किसी ने, और आपके पास तो छीनने वाली वस्तु कुछ है ही नहीं जो कोई छीन सके, क्योंकि संतों के पास जो भगवान के नाम रूपी धन है वो कोई नहीं छीन सकता। फिर आप ऐसे क्यों डोल रहे हो? तो नारद जी ने अपनी सारी व्यथा बताई। सबसे पहले तो नारद जी कहते हैं, महाराज मैं जब ब्रह्मलोक से मृतलोक पर आया तो सबसे पहले इस मृतलोक में सबसे पहले मैं गृहस्थियों के घरों में गया। किसके घरों में? गृहस्थ घर में, गृहस्थों के यहाँ। तब क्या देखा? नारद जी महाराज कहते हैं, तरुणे प्रभुता के इस साल को बुद्धिदायका, मतलब बोले आजकल पत्नी जो कहती है पति वही करता है। सही बात है ना? पत्नी कहती ऐसा नहीं तो हाँ नहीं। अगर उसने श्रीमती जी ने मना कर दिया और श्रीमान जी कर रहे हैं तो समझ लो शाम को महाभारत होना ही है। फिर उसको कोई टाल नहीं सकता। नारद जी, मैं नहीं कह रही हूँ, नारद जी महाराज कह रहे हैं कि तरुणे प्रभुता के साल को बुद्धिदायका। आज पति की चलती नहीं है घर में, आजकल श्रीमती जी की चलती है। श्रीमती जी जो कहती है वो श्रीमान जी करते हैं। नहीं किया तो आपको पता ही है बेलन चकने के साथ साथ कितना भयानक वाला महाभारत होता है। लड़का बेचारा एक बात मम्मी की सुन ले तो पत्नी कहती है मम्मी की सुनना था तो हमने शादी क्यों की? मम्मी के पल्लू में बंधना तो हमसे विवाह क्यों किया? पूछो ना महाराज, पत्नी के अगेंस्ट चलना होता है। अगर पत्नी के थोड़ा सा भी पति बेचारा नहीं मानता, कुछ नहीं सुनता तो पूछो ना। नारद जी महाराज कहते हैं आज पत्नी जो कहती है वो पति करता है, जो पत्नी कहती है पति कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। और उसके बाद भी बोले घर में कोई शुभ आयोजन होने जा रहा है, कोई बड़ा काम होने जा रहा है तो श्रीमती जी कहती है हमारे भैया को बुलाओ। मतलब साले साहब को बुलाओ। साले साहब जो सलाह देंगे, हमारा भैया जो सलाह देगा वो होगा। और हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि घर में अगर शांति चाहिए तो साले से कभी सलाह मत लो। कहावत है कि दीवान बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। अगर घर में शांति चाहिए तो साले से कभी सलाह। अब जीजी बैठी है उनकी, हाँ अभी तो नाराज हो जाएंगी, बहन जी हमारे भैया की बुराई कर ली। देखो भैया आज का हमने ये देखा है जहाँ जीजी अपने भैया और अपनी मम्मी से सलाह लेना चालू कर देना तो उस घर का जहाँ तक होता है वो घर बार ही बाट हो जाता है। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं कि आजकल अगर घर में कोई अच्छा काम होता है तो अपने भैया से सलाह नहीं लेता घर का लड़का, अपने बाप सलाह नहीं लेता, बोले अपने ससुर जी को फोन करता है, अपने साले साहब को फोन करता है, भैया हम ऐसा काम करने जा रहे हैं। थोड़ा सा ऊपर कर दो।
अच्छा हरिओ 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 श्री राम हरिओ हरिओ बोले वृंदावन के बिहारी लाल जय हो। एक बार जरा अपने लिए ताली बजा लो प्रेम से। पूछेंगे नहीं किस लिए बजवाई है ताली, इसलिए बजवाई है कि भले ही माहौल कैसा भी हो जाए लेकिन हमारा रास्ता सीधा रहेगा। कथा कब शुरू होगी ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे आपकी। तो कथा कहाँ चल रही थी? नारद जी महाराज कह रहे हैं देखो देखो चलने दो, अपना काम कर रहे हैं हम अपना करेंगे। नारद जी महाराज कह रहे हैं प्रभु ग्रस्तों घरों में क्या हो गया है? बोले तरुणी प्रभुता के इस साल को बुद्धिदायिका बुद्धि सलाह लेने के लिए किसको बुलाया जाता है? साले साहब को। लेकिन सब कुछ पति पत्नी के अकॉर्डिंग कर रहा होता है। फिर भी शाम को जब दोनों दंपति पति बेचारा बाहर से काम करके घर में आता है तो दोनों एकत्रित होते हैं, दोनों में फिर भी महाभारत होता है, उसे कोई नहीं टाल पाता। प्रभु ये सब देख करके मैं ग्रस्तों के घरों से संतों के आश्रमों में गया। संतों के आश्रमों में मैंने क्या देखा? ग्रस्तों घरों में देख करके अशांति देख करके मुझे लगा कि चलो गृहस्थाश्रम में होता है जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, कहते हैं ना बर्तन आवाज करते हैं, यहाँ 4 बर्तन होते हैं। जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं। लेकिन जब मैं संतों के आश्रमों में गया नारद जी महाराज कह रहे हैं तो मैंने वहां क्या देखा कि बहुत बड़ा आश्रम बना है। आश्रम के बाहर बढ़िया एक सुंदर लग्जरी कार टिकी हुई है, गाड़ी रखी हुई है, बाहर एक बड़ा सा बंगला बन रहा है। मैंने पूछा उस आश्रम पर लिखा था श्री श्री 1008 त्यागी जी महाराज। मैंने पूछा भैया किसका आश्रम है? बोले त्यागी जी महाराज का है। बोले गाड़ी बंगला किसके हैं? बोले त्यागी जी महाराज के हैं। जब त्यागी हैं तो ये गाड़ी बंगला किस लिए? मैं और आगे बढ़ा, मैंने एक आश्रम पर देखा श्री श्री 1008 बाल ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम। लेकिन मैंने आश्रम में जाके देखा 4-5 स्त्रियां घूम रही हैं, 10-12 बच्चे घूम रहे हैं। मैंने पूछा भैया किसका आश्रम है? तो नारद जी महाराज से भक्तों ने कहा वहाँ के, बोले ये बाल ब्रह्मचारी जी महाराज का है। बोले फिर ये पत्नी ये स्त्रियां ये बच्चे किसके हैं? बोले बाल ब्रह्मचारी जी महाराज के हैं। जब पत्नी बच्चे हैं तो फिर बाल ब्रह्मचारी। आगे बढ़ा तो एक आश्रम पर लिख रहा था श्री श्री 1008 मौनी जी महाराज। अब आश्रम से शोर हो रहा है। जब मौनी महाराज का आश्रम है तो मौन क्यों नहीं, शोर क्यों? यही तो दुनिया है। आजकल जो वास्तविक संत है उसको लोग संत मानते ही नहीं है। जो संत है ही नहीं उसके पीछे पड़े हुए हैं, जो बढ़िया लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं उनको हम संत मान के बैठे बैठे आवाज दब गई है, आवाज दब गई है। नारद जी महाराज कहते हैं इतना सब देखने के बाद जब मैं ब्रह्मा वृंदावन की ओर आया तो मैंने क्या देखा कि वहां पर एक स्त्री बैठी हुई है, उसके समक्ष 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं और लग रहा था इतने अच्छे थे वो दोनों वृद्ध पुरुष कि अभी मर जाएंगे। जब मैं वहां पहुंचा उस स्त्री से मेरा परिचय हुआ तो वो स्त्री कोई और नहीं साक्षात महारानी भक्ति थी और वो महापुरुष कोई और नहीं उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे। लेकिन तो सनत कुमार कहते हैं उसमें बात क्या है? बताइए तो सही, जिसने अपने इतना चिंता करने की इतनी चिंता कर रहे हैं। तो नारद जी महाराज ने सारा वृतांत सुनाया कि मैंने महारानी भक्ति को
बेस मत डालना आवाज में। बेस तो बंदी रहने दो। बोले वृंदावन के वे हरे लाल के। प्रेम से बोले कि राधे राधे। महाराज सूरज जी वर्णन कर रहे हैं कि नारद जी ने जब सारा वृतांत सुनाया कि मैंने उनको वचन दिया है कि तुम्हारे दोनों पुत्रों के लिए स्वस्थ कर दूंगा, लेकिन वो तो अचेत पड़े हुए हैं। जब जब मैं ग्रंथों का पाठ करता हूँ तब तब वो सचेत होते जाते हैं, फिर अचेत पड़ जाते हैं। क्या करूँ जिससे वो स्वस्थ हो जाए। और आकाशवाणी ने कहा है मेरे लिए बहुत ज्यादा आकाशवाणी के रूप में भगवान नारायण ने कहा है मेरे लिए कि सदकर्म करो। तो प्रभु इस सदकर्म का जो है प्रश्न लेकर के मैं पूरी दुनिया में भ्रमण कर आया, पर अब तक किसी ने भी मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ठीक है, आप बताएंगे कि सदकर्म क्या है। भगवान ने कहा है कि अगर ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ करना है तो सदकर्म करो। तो सनत कुमार मुस्कुराते हुए बोले नारद बस इतनी सी बात पे इतना परेशान। बोले सदकर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। आप जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए, ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। और जैसे इतना कहा नारद जी महाराज कहते हैं मजाक तो नहीं कर रहे हो आप, मजाक तो नहीं कर रहे हो। बोले क्यों? बोले जो भगवान के मुख से निकली हुई भगवत गीता, जिसका पाठ करके भी मैंने बार बार सुनाया, गीता पाठे न मुहुर्मुहुः, तब कुछ नहीं हुआ तो केवल भागवत सुनाने से क्या हो जाएगा? ये भागवत सुनाने से क्या हो जाएगा प्रभु? जैसे इतना कहा सनत कुमार कहते क्या आपको हमारी बारी पर विश्वास नहीं है? बोले विश्वास तो बहुत है। बोले जाओ जाकर के फिर कथा सुनाओ। और जैसे ही इतना कहा नारद जी महाराज चलते, उससे पहले नारद जी महाराज कहते हैं प्रभु आप ही चल करके क्यों नहीं सुना देते, आप ही चले। सनत कुमार कहते हैं कि बद्रिकाश्रम से वृंदावन बहुत दूर है, बद्री नारायण से वृंदावन बहुत दूर है। आप महारानी भक्ति को लेकर के वृंदावन से थोड़ा ऊपर आइए, हम बद्रिकाश्रम से थोड़ा नीचे आते हैं। और जो ठीक बीच में धाम है जिसका नाम है हरिद्वार, वहाँ पर एक गंगा के किनारे एक आनंद नाम का तट है। वहाँ पर एक वट वृक्ष खड़ा हुआ है। उस वट वृक्ष के नीचे इस कथा को सुनेंगे, वर्णन करेंगे तो इस कथा की महानता, इस कथा की महत्ता और बढ़ जाएगी। नारद जी महाराज भागे भागे आए, महारानी भक्ति को लेकर के वृंदावन से ज्ञान वैराग्य को लेकर के आज हरिद्वार आए हैं। सुंदर वट वृक्ष के नीचे गंगा के किनारे जाकर के, पहले इतनी सुख सुविधाएं नहीं होती थी कि व्यास गद्दी हो, व्यास गद्दी पर चार चार गद्दे डले हो बढ़िया, फिर आके इतनी सब व्यवस्थाएं नहीं थी। नारद जी महाराज ने देखा कि व्यास गद्दी बनाने के लिए क्या करूं, तो जो रेत पड़ी हुई थी गंगा के किनारे, जो बालू पड़ी हुई थी उसी बालू को इकट्ठा किया, उसी बालू से एक चबूतरा बना दिया चौकी टाइप की, उस पर व्यास गद्दी बना दी और उसी बालू के 4 आसन बना लिए, 3 ज्ञान और वैराग्य और महारानी भक्ति के लिए और एक आसन स्वयं के लिए। और जो बालू की व्यास गद्दी बनाई उस पर सनत कुमारों को विराजमान करवा दिया। जैसे ही सनत कुमार कथा कहने जा रहे थे, भागवत वर्णन करने जा रहे हैं, देवताओं को पता चला तो सभी देवता पधार गए, सप्तऋषियों को पता चला तो सप्तऋषिगण पधार गए। महारानी भक्ति जैसे ही कथा श्रवण करने लगे पुत्रों सहित, और जैसे ही महाराज सनत कुमार कथा वर्णन करने लगे, देखते देखते धीरे 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 कहते हैं ज्ञान वैराग्य अचेत अवस्था से स्वस्थ होने लगे। और जैसे दिन पर दिन कथा कहते गए महाराज सनत कुमार, वैसे वैसे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होते जा रहे हैं। और जैसे ही कथा विराम की ओर आई,
जैसे कथा विराम होने जा रही सप्तम दिवस में ज्ञान वैराग्य एकदम स्वस्थ हो गए और खड़े होकर के दोनों भाई जाकर के व्यास मंच के सन्मुख जाकर के साष्टांग चरणों में दंडवत करने लगे। और जैसे दंडवत करते हुए देखा महारानी भक्ति ने अपने पुत्रों को, तो आज महारानी खड़े होकर के महारानी भक्ति ठाकुर जी की कथा सुनने के बाद कह रही है ठाकुर जी से, प्रभु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुरवदन्ति। हे गोविंद, आपकी कृपा के लिए व्यक्ति जानना चाहे ना तो उसकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हमारे अंदर इतना ज्यादा पौरुष नहीं है, इतनी ज्यादा भक्ति नहीं है कि उसकी कृपा को हम जान सके। उसकी कृपा का केवल हम आनंद ले सकते हैं। याद रहे, जो लोग कहते हैं ना कि हमने भगवान को जान लिया, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल भगवान को नहीं जान पाया है, क्योंकि जिस दिन जान जाओगे ना उस दिन फिर कह नहीं पाओगे कि भगवान है कैसे। आज महारानी भक्ति दोनों पुत्रों के सन्मुख आई और दोनों पुत्रों की हथेली उंगली को पकड़ा, दोनों पुत्रों की, और भगवान श्री गोविंद के चरणों में बार बार नतमस्तक करते हुए और संतों के बीच में व्यास मंच के सन्मुख थरक थरक करके नृत्य करने लगी, संकीर्तन गायन करने लगी। कहती हैं, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
मैं तो कब से बोल रही थी कि राधे राधे बोलो, ताली बजाओ, तो नहीं बजा रहे थे। उन्होंने एक बार कह दिया तो मीठी मीठी ताली ताली भैया पूरे हाथ उठ के ताली सेवा हो रही थी। बड़ा कमाल है। चलो अच्छी बात है, कम से कम किसी से तो प्रेम कर रहे हो। मैं निवेदन करना चाह रही थी कि आज जैसे ही महारानी बकरी को थक थक करके नृत्य करते हुए देखा नारद जी महाराज ने, ज्ञान और वैराग्य को स्वस्थ देखा, तभी नारद जी महाराज ने एक सुंदर प्रश्न किया सनत कुमारों से। ध्यान से सुनना। नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु भगवान से प्रेम करने वाला व्यक्ति, भगवान ठाकुर जी के प्रति भावना रखने वाला व्यक्ति, भगवान का नित्य जप करने वाला व्यक्ति अगर भगवान की कथा सुन ले और उसका मोक्ष हो जाए तो ये बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। एक बात बताओ, इस कथा को सुन करके क्या किसी पापी का मोक्ष हो सकता है? इस कथा को सुन करके किसी पापी का उद्धार हो सकता है? इस कथा को सुन करके क्या किसी पापी की लगन परमात्मा में लग सकती है? प्रेत बना तब भी उसने कोई अच्छा काम नहीं, जिसको चिपक जाता है महाराज गोविंद नहीं करके ही छोड़ता है। और वो प्रेत आत्मा आकर के भी इस कथा को सुन ले, यानी वो भूत आकर के भी इस कथा को सुन ले, उसका भी मोक्ष हो जाता है। नारद जी महाराज ने जैसे ही ये बात सुनी कि कथा को भूत भी आगे सुन ले तो उसका भी मोक्ष हो जाता है, नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु कोई जिंदा आदमी कथा को सुने तो वो तो समझ में आता है, लेकिन आप कह रहे हो कि प्रेत आत्मा भी कथा को सुन ले तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। भूत भी इस कथा को सुन ले तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। इतनी विचित्र बात है प्रभु, ये कैसी बातें कर रहे हो कि जो प्रेत योनि में भटक रहा है, जिसने जन्म पर्यंत पापी पापी किए हैं, वो आकर इस कथा को सुन ले, प्रेत योनि में जो भटक रहा है वो प्रेत भी आके कथा सुन ले तो उसका भी मोक्ष हो जाता है। तो प्रभु मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपने ये बात कह तो दी है, लेकिन प्रमाण बताओ कि आज तक किसी भूत ने आके कथा सुनी उसका मोक्ष हो गया। तब यहाँ से हमारा सनत कुमार धुंधकारी का चरित्र वर्णन करते हैं। कहते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था जिसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण देवता जितने अच्छे थे, जितने भगवान के प्रति नियम, परमात्मा के प्रति लगन, परमात्मा के प्रति प्रेम रखते थे, उतनी ही विपरीत उनकी पत्नी थी। कभी कभी होता है ना, श्रीमान जी रात भर कीर्तन कर रहे हैं, सुबह पत्नी जब घर आते हैं तो पत्नी इतनी लेक्चर देती है पूछो मत। कई घरों में मैंने देखा है, आपके यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन मेरे यहाँ जब रात भर भैया लोग कीर्तन कर रहे हो तो सुबह जब घर जाते हैं तो श्रीमती जी इतना सुनाती है पूछो मत। तो क्या है ये? विपरीत पत्नी मिल गई। तो यही हुआ इनके साथ कि जितने अच्छे ये थे उतनी विपरीत इनको पत्नी मिल गई। पत्नी का नियम था, पति कहते थे इधर को जाना, पत्नी इधर को जाती थी। कभी कभी होता है, बड़े विचित्र आदमी होते हैं। एक बात मुझे याद आती है, एक पंडित जी थे तो उनकी जो पत्नी थी तो पंडित जी कहते आज ये काम नहीं करना तो पत्नी वही करती। जीवन बीत गया बेचारे, कभी सीधा काम एक भी नहीं करवा पाए। जब वो एक बार गंगा जी जा रहे थे तो पत्नी से कहा, बोले देखो पंडित जी समझ रहे, अगर ये कहूँगा चल मेरे साथ, थोड़े बहुत पाप कम हो जाएंगे, गंगा स्नान करने से तो जाएगी नहीं। तब बोले मैं ये कहूँगा देखो तुम वहाँ जाके क्या करोगी, तुम मत चलो। तो पत्नी ने कहा कि आप जा रहे हो? बोले हाँ ऐसा करो, आप मत जाना, वहाँ जाके आप क्या करोगी? तो वो तो जिंदगी भर से उल्टा काम करते आई थी। सब कहने लगी नहीं मैं तो चलूंगी। और जैसे ही पंडित जी पंडिताइन को लेके चले, पंडित जी के तो मन में ही थी कि पंडिताइन चले हमारे साथ। और पंडिताइन जैसे ही गंगा जी किनारे पहुंची, स्नान इत्यादि किया, तो समय की बात की पंडितानी गंगा जी विसर्जन हो गई, गोविंदाय हो गई, बह गई। पंडित जी ने कहा गहरा अंदर मत जाना। वो कभी सीधा सुनती नहीं थी, मानती नहीं थी, चली गई बहते हुए। अब पंडित जी जब पंडिताइन बह गई, पंडित जी ढूंढने लगे तो
मेरी पंडिता गंगा जी की धार इधर को बह रही थी, पंडित जी ऊपर को जा रहे थे। किसी ने पूछा भैया क्या ढूंढ रहे हो? बोले मेरी पंडिताइन बह गई है। बोले इधर को क्यों जा रहे हो? धार तो इधर को गई हो, गई बह गई। तो पंडित जी कहने लगे, बोले जन्म से मैंने जीवन में कभी एक काम सीधा नहीं किया, मैं कह रहा था इधर को चलना, उधर को जाती थी। तो इसका मतलब आज भी इधर को नहीं गई होगी, जरूर इधर को गई होगी। तो कई लोगों का बड़ा विचित्र स्थिति रहती है। पत्नी भी इतनी विपरीत थी आत्मदेव जी की कि वो कहते थे कि स्नान ध्यान करके भोजन बनाना है। तो ये सब नहीं, सुबह 6 बजे उठना है, भोजन बनाना है, भोजन कर लेना है, उसके बाद ढेर सारे काम होने हैं। पंडित जी बड़े दुखी थे। एक दिन जो है किसी घर से बुलावा आया, तो इनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। जिसके घर में कोई काम वाम नहीं रहता तो वही सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो यही पहुंच गई सबसे पहले। और जैसे ही पड़ोसन ने इसको आते देखा, पड़ोसन कहने लगी अरे इसका तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है, और यही सबसे पहले आ गई। वृंदावन के बिहारी लाल की। धुंधली ने जैसे ही सुना, अब आवाज बैठ गई, आवाज खत्म कर दी उन्होंने। धुंधली ने जैसे ही सुना कि ये मुझे कह रही है इसका तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ संतान नहीं है, मैं बाँझ हूँ, इसलिए मुझे सब कह रही है कि मुंह देखना। लोग मुंह देखने भी से भी अपशकुन मानते हैं मेरा। धुंधली को बड़ा बुरा लगा। धुंधली अंदर नहीं गई, उल्टे पैर अपने घर चली आई और 4 चाय को पकड़ के लेट गई। अब तो अन्न पानी से छोड़ दिया। शाम को पंडित जी आए तो बड़ी रोज तो चहल पहल रहती थी। आज पंडित जी ने देखा कि श्रीमती जी के तो कुछ पते पते नहीं है कहाँ है। अंदर आए देवी। धुंधली रोती हुई अपना दुख जब सुनाने लगी तो आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी हुए कि मेरे यहाँ संतान नहीं है, तो लोग अपशकुन मानते हैं मुंह देखने का। और दूसरी बात ये थी कि आत्मदेव जी के घर में जो फल वाला वृक्ष लगा हुआ था, कभी वो फल नहीं देता था। घर में गाय पली है, कभी उसके यहाँ भी कोई बछड़ा वो भी कभी गर्भवती। और दूसरी बात, जब जब तुलसी का वृक्ष लगाते हैं वो सूख जाता है। कई लोगों को बड़ा नॉर्मल लगता है कि तुलसी सूख गई है, दूसरी लगा उनके लिए बहुत अच्छी बात बताऊं तो प्रयास ये करना कि घर में तुलसी अगर है तो सूखनी नहीं चाहिए। और जिनके घरों में नहीं है वो अपने अपने घरों में लगाएं, क्योंकि भले ही वहाँ उस घर में भगवान नाम, जिस घर में तुलसी होती है वहाँ पर निरंतर परमात्मा का निवास होता है। इसलिए तुलसी बहुत जरूरी है। जब जब तुलसी लगाते हैं सूख जाती है, तो तुलसी सूखने के लिए बताती हूँ कि जिस घर की तुलसी सूखती है, तुलसी सूखना बहुत बड़ा अपशकुन है। तुलसी अगर घर में अचानक सूख जाए तो समझ लीजिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है। ये संकेत है कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। तुलसी ऐसे अभी नहीं सूखती, कोई बहुत बड़ा ग्रह बहुत बड़ी मुसीबत, कोई बहुत दिक्कत आने वाली होगी तभी ऐसा होता है। तुलसी वैसे तो सूखनी नहीं चाहिए और सूखती है तो ये बहुत बड़ा अपशकुन है। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सूखना नहीं चाहिए घर में तुलसी को। महाराज आत्मदेव जी बहुत प्रयास करते हैं पर तुलसी कभी टिकती नहीं है। 1 से 2 4 10 दिन बस। एक दिन जब अपनी पत्नी के मुख से सारा दुख सुना तो बहुत दुखी हो गए। निकल पड़े, संकल्प किया कि जाकर के जंगल में तपस्या करूंगा, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो पुत्र होने का वरदान मांगूंगा, भगवान से कहूंगा कि मेरे यहाँ एक सुंदर सा बेटा हो जाए। जैसे आत्मदेव जी निकले थे, जंगल में आए, जंगल में आकर के देखा, विचार किया, मन में ख्याल आया कि हमने सुना है कि व्यक्ति की जिंदगी निकल जाती है तो भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान व्यक्ति की पूरी उम्र निकल जाती है तो भगवान नहीं मिलते। तो मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, इतनी जल्दी भगवान कैसे मिल जाएंगे मुझे? इतनी कम जो है प्रयास से कैसे भगवान मिल सकते? लौटा नहीं, भगवान को प्राप्त कर नहीं पाऊंगा, इससे बढ़िया मर जाता हूँ। और जैसे ही आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी
से आवाज आई, महाराज ये आत्मदेव जी ने पलट के देखा, महात्मा जी खड़े आकर के चरणों में गिर पड़े, रोने लगे। महात्मा जी ने कहा क्या हुआ? बोले पूछिए मत। अरे बोले पहाड़ी पर क्यों जा रहे थे? मरने जा रहा था। क्यों? बोले बेटा नहीं, संतान नहीं, इसलिए मरने जा रहा था। महात्मा जी को लगा था कि शायद इनको भगवान नहीं मिले इसलिए पहाड़ी से कूदने जा रहा, लेकिन इसलिए संतान चाहिए, बेटा चाहिए। अच्छा बोले बेटा से क्या चाहिए आपको? बोले बेटा हो जाएगा तो मेरी सेवा करेगा, सत्संग में ले जाएगा मुझे। महात्मा जी ने कहा नहीं की सेवा तो दुष्ट निकला तो? ब्राह्मण देवता कहते हैं महाराज प्रवचन तो सुनाइए मत। मैं भी ब्राह्मण हूँ, प्रवचन तो मुझे भी बहुत आते हैं, कथा तो मुझे सुनाइए मत। अब या तो मुझे पुत्र होने का आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो अभी आपके सामने मैं आपके देखते देखते अभी आत्महत्या कर लूंगा। और अगर मैंने आपके सामने आत्महत्या कर ली तो आपको ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा। ध्यान। अब तो महात्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। क्या बात है भैया, बहुत बातें हो रही हैं। सामने माताएं बहने थोड़ा अपना कनेक्शन सीधा बना। पता है जब आप लोग इधर उधर देखते हैं ना तो फिर मैं कथा भूल जाती, इसलिए प्लीज अपने कनेक्शन सीधे बना के रखें। बातें जो भी हो घर फ्री होके आया करो, जो भी बातें साथ हुआ करें। रास्ते में पंडाल में आकर के बिल्कुल हम ठाकुर जी हमारे ये सोच के बैठना है। और अगर नहीं बैठ पा रहा तो उनसे जैसे तैसे जो मन में आ रहा है, जैसे जिस भाव से आ रहा है कह दो, प्रभु मैं तेरा हूँ, तू जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ तब तक के लिए भरे घर में नहीं कर पा रहा हूँ तेरा भजन, लेकिन यहाँ प्रयास करो कि हम परमात्मा के। और जो लोग जा रहे हैं थोड़ी देर बैठ जाए, और जा रहे हैं तो कृपया करके पड़ोसियों को लेके ना जाए। अभी जीजी गई है, अब हम भी जाएंगे, पड़ोसन चली गई, हम भी जाएंगे। कृपा करके जिनको बीच से जाना होता है वो लोग थोड़ा सा पीछे बैठ जाए और शांति बना रहे। बोले वृंदावन वाले बिहारी लाल जय। बिल्कुल शांति के साथ प्रेम से संकीर्तन बोलेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल। बेटे बेटे नंदलाल हे गोपाल
जितनी आवाज घर में निकलती है उतनी आवाज से प्रेम से राधे। हाँ अब लग रहा है। चलिए विशेष कथा का समय ध्यान में रखते हुए सभी माताएं बहनों से निवेदन है कल ठीक 7 बजे पधारें और कल के बाद प्रतिदिन हमें झांकी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, परसों से प्रतिदिन झांकियां होंगी। और ये जो आप कंजूसी कर रहे हैं ना, ध्यान रखना ये लाइव चल रही है। हम जब जब ये लाइव देखेंगे ना ध्यान रखेंगे कि वहाँ के भक्त ऐसे थे कि ताली भी नहीं बजाते थे, बोलते भी नहीं थे। ठीक है हेलो। अरे कुछ तो ठीक है, ये कहिए। अरे कुछ तो ऐसा कीजिए हमें याद रहे कि हाँ नहीं करनौती में खैर हमें आज पहला दिन है, पहले दिन से ही पता चल रहा है कि आप सच में भगवान ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं। ये सबसे खुशी की बात है मेरे लिए। तो कथा का विशेष समय ध्यान में रखते हुए हमारे समिति के जो भैया खड़े हुए वो आपको समय बताएंगे जिस समय से आना है। बोलिए। ठीक है, आरती के बाद लॉन्च होगा और विशेष ध्यान में रखते हुए दूसरी बात ये है, देखो कथा में खाली याद नहीं आना है। अब आप सोच रहे होंगे पैसे के लिए कह रहे हैं, नहीं। देखो पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है। कथा के बदले में अगर आप चाहें कि पैसा देंगे तो ये आपकी भूल है। खाली हाथ का मतलब मेरा ये भी हो सकता है कि घर से फूल चावल भगवान को भोग जो मन में आए, खाली हाथ नहीं आना, कुछ ना कुछ लेके आना, ठाकुर जी को समर्पित। और दूसरी बात, एक और बात, खाली हाथ पड़ोसन भी आती है, उनको पकड़ के लाओ। कथा हो रही है, उनको भी लेके आना है। तो कल ठीक समय सभी पधारेंगे और भगवान की कथा श्रवण करेंगे। आज पहला दिन था तो थोड़ा सा आपको भी शायद समझने में थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। कल से पूरा प्रयास रहेगा, आपको अच्छे समझ में आएगी। और जितने लोग नहीं आ रहे कल से उनको भी पूरा पंडाल भरा होना चाहिए कल। और कल हमारे भैया व्यवस्था करवा देंगे थोड़ा ठीक से, किसी को असुविधा नहीं होगी बैठने में। ठीक है, तो कल ठीक समय से आए सभी माताएं बहनें। बोले वृंदावन की बिहारी लाल की। जब तक आरती प्रज्वलित हो रही है सभी बड़े प्रेम से सभी दो संकीर्तन प्रेम से बोलेंगे, जैसे हम पहले बोलते कथा से वैसे हम विश्राम में भी बोलते हैं, सभी बड़े प्रेम से। हेलो। हो राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे। हो राधे कृष्ण कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम मीठी मीठी गले शब्द श्याम राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे।
हेलो बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री बांके बिहारी तेरी श्री बांके हरि ओम हरि ओम बोले वृंदावन के बिहारी लाल की श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ गिरधर श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ हेलो हेलो चरणों से निकल सी गंगा जी हेलो 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 शीश पे मुकुट प्यारे शीस पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे प्यारी सी बरसी
कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार पुष्पिंदहार श्राव शांतम हृदय विंदे भवानी शैशम। कि या तो ये मूर्ख है या फिर ये बुढ़ा मूर्ख है ना? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि दुनिया वाले जानेंगे तो क्या कहेंगे कि इतने